जी, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग ठीक-ठाक होंगे। आप लोगों को पता है कि आज आप लोगों की यहाँ पे कौन-सी क्लास है भला? आज आप लोगों की कौन-सी क्लास है? आज है आप लोगों की 3rd क्लास, ठीक है? लेकिन अब हम प्रीमियम तरीके से चल रहे हैं इंशाल्लाह। आप लोगों को एक चीज़ सिखाई जाएगी, बताई जाएगी फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में, बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में। लेकिन आज जो क्लास हो रही है वो फॉरेक्स के रिलेटेड हो रही है। सिंपल अगर बताया जाए तो ट्रेडिंग से रिलेटेड ही बात होने लगी है, ठीक है? और उसके बाद हम ये बताएँगे कि हम अभी इस मंथ हम कौन-सी ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, या ये जो बैच चल रहा है वो कौन-सी ट्रेडिंग का चल रहा है, सही है? तो यहाँ पर अगर आप लोगों को बताया जाए तो बताया क्या जाए, बल्कि यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग लिखा हुआ है, सही है? तो सिंपल हम आप लोगों को सिखाएँगे फॉरेक्स ट्रेडिंग। इस बैच के अंदर हम सिखाने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से लेकर ट्रेडिंग के मीनिंग से लेकर प्रॉफिट करने तक हम आपका साथ देंगे इंशाल्लाह, ठीक है? और प्रॉफिट को आपने मैनेज कैसे करना है, वो भी एक-एक चीज़ बताएँगे। हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको ज़ीरो से हीरो बनाते हैं। तो अगर आप भी ज़ीरो से हीरो बनना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है? जो भी चीज़ आप लोगों को बताई जाती है, लिखें, नोट करें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि आप लोग इल्म जब लिख लेते हो ना, ठीक है? तो आप इल्म एक ज़ेवर है, ठीक है? और ज़ेवर जो होता है ना, उसको सँभाल के रखना चाहिए। तो जब आप लोग इल्म को सँभाल लेते हो ना, महफ़ूज़ कर लेते हो, तो आप लोग इसका फ़ायदा समझ सकते हो खुद ही। तो ज़्यादा बात लंबी नहीं करते, ठीक है? शॉर्ट सा हम लोगों ने जो है वो आज सेशन देना है, छोटा-सा सेशन होगा, लेकिन उसके अंदर बातें बहुत सी इम्पोर्टेंट आप लोगों को बताई जाएँगी। तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों के सामने शो हो रहा है इंट्रोडक्शन, ठीक है? अभी इस क्लास के अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाने वाले हैं ट्रेडिंग के बारे में कि ट्रेडिंग क्या है? सादा वे में अगर बताया जाए और सादा मायने मायने में अगर बताया जाए तो ट्रेडिंग का मतलब है तिजारत, ठीक है? और तिजारत तमाम नबियों का पेशा रहा है, कि जितने भी नबी गुज़रे हैं वो सारे तिजारत करते थे। और आज भी अगर दुनिया चल रही है तो तिजारत पे चल रही है। दुनिया में हर तरफ कुछ कुछ बेचा जा रहा है, कुछ खरीदा जा रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ लोगों के ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि हर तरफ तो खरीदने और बेचने वाला काम नहीं होता, ठीक है? कुछ यहाँ पे टीचर्स बैठी होंगी तो वो कहती होंगी कि भई हम तो कोई नहीं खरीदते बेचते, लेकिन हम भी तो पैसा कमाते हैं, ठीक है? तो उन बाजी के लिए मेरा ये जवाब होगा कि आप अपना स्किल बेचती हैं और आप पैसे लेती हैं, और जो बच्चे हैं वो आपसे आपका स्किल खरीद रहे हैं, आपको वो फीस देते हैं ना, तो वो आपका स्किल खरीद रहे हैं। इसी तरह कोई डॉक्टर है, तो अगर कोई उसके पास मरीज़ आता है, वो उनको बताता है कि भई ये हमारी मर्ज़ है, हमें इसकी दवा दीजिए, मेडिसिन दीजिए, इलाज कीजिए, तो वो क्या करेंगे? वो आपको जो लिख कर दे रहे हैं ना, वो उनका स्किल है। वो जो आपको बताते हैं कि ये मेडिसिन लेनी है, ये लेनी है, ये लेनी है, वो उनके पास स्किल है। अगर आपके मैदे में दर्द है, ठीक है? आपके सर में दर्द है और आप मेडिसिन लेने चले जाओ एक मैकेनिक के पास कि भई वो जो गाड़ियाँ वग़ैरह सही करता है, उसके पास चले जाओ। मुझे सर की दर्द दो और सर की दर्द की दवा दो, तो क्या बनेगा? क्या वो दे पाएगा? और अगर डॉक्टर के पास चले जाओ कि भई मेरी गाड़ी का जो टायर है वो पंक्चर हो गया, तो भई मुझे ठीक करके दो, कर देगा? नहीं। हर इंसान के पास अपना-अपना स्किल होता है और वो हर इंसान स्किल अपना जो है वो बेच रहा है। इसी तरह शॉपकीपर है, वो अपना प्रोडक्ट बेचता है। प्रोडक्ट क्या है उसके पास? डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं सबके पास। कोई खाने-पीने की अशिया बेच रहा है, कोई आप जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कर लें वो बेच रहे हैं। मतलब डिफरेंट सबके पास अपना-अपना प्रोडक्ट होता है और वो बेच रहे हैं, ठीक है? तो अब हम जो ट्रेडिंग सिखाने वाले हैं वो भी तिजारत है। अब ट्रेडिंग होती कितनी तरीके से है, कितनी तरह की ट्रेडिंग होती है। वो जो मैंने पहले आप लोगों को बताई है ना सारी, वो ऑफलाइन थी। वो सारी ऑफलाइन ट्रेडिंग्स थी। लेकिन अगर थोड़ा-सा इन डेप्थ में बंदा जाए, तो टीचिंग इंसान ऑनलाइन भी कर सकता है।
ठीक है? बच्चे अगर कुछ चीज़, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, वो ऑनलाइन सीख सकते हैं। वही बच्चे जो स्कूल में जाके सीखते हैं, वही अगर मोबाइल और लैपटॉप में घर में बैठ के सीख रहे हैं, जैसे कि कुछ देर पहले कोरोना आया था, तो क्या हुआ था? जो भी बच्चे स्कूलों वाले पढ़ रहे थे, वो अपना जो भी उनका सिस्टम था, ये जो अदारे थे, वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे और तमाम बच्चे मोबाइल और लैपटॉप के ऊपर इल्म सीख रहे थे। स्कूल तो नहीं जा रहे थे, लेकिन इल्म तो सीख रहे थे। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। इल्म सीखा जा सकता है इंटरनेट के थ्रू। अगर आप किसी डॉक्टर को मतलब कि आपका कोई फैमिली मेंबर है, जिस तरीके से भी आप किसी डॉक्टर को कॉल करते हो या मैसेज करते हो कि डॉक्टर मेरे सर में बहुत दर्द है, वो आपको बताता है कि सर के कौन से हिस्से में दर्द है। ठीक है? पूरे सर में दर्द है, निचले हिस्से में दर्द है, ऊपर वाले हिस्से में दर्द है या दरमियान वाले हिस्से में दर्द है। ठीक है? आप उसको, वो थोड़े से सवालात करेगा, आप बताओगे, तो वो आपको बता देगा, आपको मेडिसिन बताएगा, अच्छा ये जाके मेडिसिन लो, ये जाके मेरे स्टोर वाले से बात करवा दो। ऑनलाइन हो गया ना? ये ऑनलाइन सारे सिस्टम किए जा सकते हैं। ऑनलाइन कमाया भी तो जा सकता है। अब जो टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा था, वो भी तो पैसे चार्ज कर रहा था, फ्री में थोड़ी पढ़ा रहा था। ठीक है? फ्री में थोड़ी पढ़ा रहा था। लेकिन यहाँ पर हम जो आपको नॉलेज दे रहे हैं, वो फ्री में दे रहे हैं। ठीक है? हम जो अभी आपको नॉलेज दे रहे हैं, वो फ्री में दे रहे हैं। अभी जो आप सीख रहे हो, फ्री में सीख रहे हो। आप लोग खुद बताओ कि किसी से 1 रुपया भी लिया गया? क्या किसी से भी 1 रुपया लिया गया? जितने भी आप लोग अभी क्लास में हो, जितने भी आप लोग ये मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो, हम लोगों ने फ्री में ये यूट्यूब पे डाल दी, आप लोग देख रहे हैं। तो अभी जो आप लोग इल्म सीख रहे हो ना, ये दुनिया का सबसे पावरफुल ये बिजनेस है। ये सबसे पावरफुल नॉलेज है। आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, आप बिजनेस सीख रहे हो। जो बिजनेस ना ही आपको यूनिवर्सिटीज में सिखाया गया, जो बिजनेस ना ही आपको स्कूल और कॉलेज में सिखाया गया। हालांकि आप स्कूल और कॉलेज में क्या करने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं। पढ़ते क्यों है? डिग्री के लिए। डिग्री क्यों? नौकरी के लिए। नौकरी क्यों? पैसों के लिए। और वो पैसे जिसके लिए आप 15 से 16 साल पैसे भी देते हो, अपने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा भी देते हो, उसके बाद नौकरी के लिए वो कागज के पन्ने लेकर फिरते हो कि भाई प्लीज हमें नौकरी दे दो, प्लीज हमें नौकरी दे दो। बाय चांस, ज्यादातर तो मिलती नहीं। अगर बाय चांस मिल भी जाए, आप लोग 1 साल के अंदर घर, बंगले, गाड़ियां, सब कुछ ले सकते हो? नेवर, नेवर, नेवर। नो नहीं, नेवर। नो तो बहुत छोटा सा लफ्ज है ना, कि नहीं। नेवर बहुत बड़ा लफ्ज है, कि कभी नहीं, कभी भी नहीं आप खरीद सकते। जॉब जॉब है, नौकरी नौकरी है। नौकरी, नौकर से निकला है, आप नौकर बन गए। लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों को बिजनेस सिखाया जा रहा है फ्री में, और कुछ ही मंथ के अंदर आप सीख जाओगे, ये आप लोगों की पूरी जिंदगी बना देगा। आप लोगों की आने वाली नस्लें भी बैठ के खा सकती है। लेकिन यहाँ पर चाहिए क्या? सबर की जरूरत है, पेशेंस चाहिए। ठीक है? सबर चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, फोकस चाहिए, टाइम चाहिए। ये चीजें अगर आप लोग दे सकते हो, इस आप लोग, वो जो आप लोगों ने 14 से 15 साल लगाए हुए हैं ना यूनिवर्सिटीज में और कॉलेज में, वो जितने पैसे लगाए और जितने वो टाइम लगाया ना, अगर आप लोग ये सीख जाओ 6 मंथ लगाकर, 5 मंथ लगाकर, 1 ईयर और 2 ईयर लगाकर, आप लोग एक दिन के अंदर वो सारे पैसे एक कुछ मिनटों के अंदर निकाल लोगे। इस चीज की मैं सिर्फ गारंटी नहीं दे रही, दुनिया इस चीज की गारंटी देती है। गूगल से जाके पूछ लो, वो जवाब देगा। ठीक है? अब ये ट्रेडिंग करनी कैसे है, ये सब हम सिखाएंगे आप लोगों को। हम सिखाएंगे आप लोगों को। सीखने वाले बनो, बस बस सीखने वाले बनो। मेरी और भी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, जाके देखो आप लोग। ठीक है? अकाउंट कैसे क्रिएट करने हैं, उनको वेरीफाई कैसे करना है, उन पर डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉ कैसे करना है, एक एक चीज बताई गई है। कोई भी चीज नहीं छोड़ी हमने आप लोगों के लिए। ठीक है? आप लोगों ने बस टाइम देना अपना। अब हम चलते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। आप सही है?
अब चलते हैं हम अपनी ट्रेडिंग की तरफ कि ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को करवा दिया, ठीक है। अब ट्रेडिंग होती है दो तरह की, ट्रेडिंग होती है दो तरह की। हालांकि मैं पहले ये बातों बातों में बता चुकी हूँ। एक ऑफलाइन ट्रेडिंग होती है, एक ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। एक ऑफलाइन होती है, एक ऑनलाइन होती है, ठीक है। हमने कौन सी ट्रेडिंग करनी है? हमने करनी है ट्रेडिंग ऑनलाइन। हमारा ऑफलाइन ट्रेडिंग के साथ कोई सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं। हमने घर बैठ के मोबाइल और लैपटॉप के ऊपर ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है, ऑनलाइन तिजारत करनी है, सही है। और उसका नाम क्या है? फॉरेक्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे हम। फॉरेक्स के अंदर क्या किया जाता है? फॉरेक्स के अंदर आप लोग गोल्ड को सेल करते हो, बाय करते हो, यानी कि इसके अंदर जो मेन काम है ना वो बाइंग सेलिंग का, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया ना, बेचने और खरीदने वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे? हमने करेंसीज को एक्सचेंज करना है। ऑफलाइन फॉरेक्स करेंसी एक्सचेंजर, ऑनलाइन फॉरेक्स करेंसी एक्सचेंजर। अब ये जो करेंसी को एक्सचेंज करना है ना, इसके दरमियान क्या क्या होगा, ये क्यों होगा, ये कैसे होगा, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। फॉरेक्स जो है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग वो वर्क कैसे करती है वो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि इसमें बाइंग एंड सेलिंग का काम होता है। करेंसी आप लोगों ने करेंसी को बाय करना होता है, सेल करना होता है, ठीक है। अब इसके दरमियान क्या होता है? इसके दरमियान ये होता है, ठीक है। इसके दरमियान क्या होता है? ये होता है, ये कौन है? ये ब्रोकर है। ब्रोकर जो है ना, आप उसके साथ मिलके, ब्रोकर दरमियान में, मिसाल के तौर पर आप लोगों ने ना, या किसी बंदे ने अपना वो प्रॉपर्टी डीलर है, एक बंदा प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है। वो ब्रोकर है, ब्रोकर, उसको ब्रोकर कहा जाएगा। एक बंदे ने अपना मकान बेचना है, अपना घर बेचना है, या उसकी कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी उसमें बेचना है, तो वो क्या करेगा? वो ब्रोकर के पास जाएगा, ठीक है, कि भाई मैं ये जगह बेचना चाहता हूँ, तुम ये मेरी जगह बिकवा दो। अब एक बंदा खरीदने वाला बैठा हुआ है। ब्रोकर ने क्या किया? उसको एक बंदे ने बताया कि ये मेरी जमीन है, मैंने बेचनी है। एक उसके पास खरीदने के लिए आया था कि भाई मुझे कोई मकान अच्छा सा ढूंढ दो, अच्छी सी जमीन ढूंढ दो, ठीक है। अब ब्रोकर को वहां से जगह मिल गई, वो अब जाएगा सेलर के पास, सॉरी बायर के पास। पहले सेलर के पास था, अब वो बायर के पास जाएगा, उसको बताएगा कि भाई ये जमीन है, ये आके मकान देख लो, ठीक है। और इसका इसकी इतनी इतनी जो है ना वो कीमत है। अब यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर तो ये अब ऑफलाइन है, ये अब ऑफलाइन है, ठीक है। मैं अब थोड़ा सा आप लोगों को सिर्फ बताना चाह रही हूँ अपने तरीके से, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, सही है। अब जो ऑफलाइन थी ना, उसमें क्या होगा? उसमें अब वो ब्रोकर ने क्या किया? उसे जाके सारी जगह दिखाई। जो सेलर था ना, जो बेचने वाला था, जिसने ब्रोकर से बात की थी कि मैंने ये बेचनी है, उसने कहा कि मैंने ये जगह बेचनी है 5 करोड़ में, मैं ये जगह बेचूंगा 5 करोड़ की, ठीक है। अब वो आएगा बायर के पास, उसको कहेगा कि ये जगह है 5.5 करोड़ रुपए की, खरीदनी है तो खरीदो, या कहेगा ये 6 करोड़ की है, ठीक है। वो अपना साथ कमीशन लगाएगा और वो जगह उसको बेच देगा। अपनी कमीशन जो उसने ऊपर रखी ना, 50 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया, वो साइड पे करेगा, जगह बिक गई। अब वो पैसे उठाकर जिसने बेची थी ना, उसको जाके दे देगा। अब बायर ने वहां पे क्या किया? बस थोड़ी सी बातचीत की कि भाई ये मेरी जगह, ये बेच दो, ये इतने इतने पैसे लूंगा, थोड़ी सी बातचीत की। अब आगे ब्रोकर का काम। ब्रोकर गया सेलर बायर के पास, ठीक है, उसको जाके बताया, पेमेंट बताई, उसने बाय कर लिया, उसमें से अपना कमीशन रख लिया और बाकी पैसे सेलर को दे दिए। तो ब्रोकर दरमियान के अंदर आपका जरिया बना होता है बाइंग एंड सेलिंग का, ठीक है। ब्रोकर जो होता है ना, ये आप कह लो ना कि ये सबब है, ये वसीला है। लेकिन अब इसको ऑनलाइन अगर शिफ्ट किया जाए, ऑनलाइन शिफ्ट किया जाए, मिसाल के तौर पर आप पेमेंट करते हो गैस कैश के थ्रू, ठीक है। आपने पेमेंट करनी है अपने किसी फ्रेंड को, ठीक है। उसने बताया भाई फुला फुला नंबर पे, फुला फुला नंबर पे मुझे पेमेंट कर दो। अब आप पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हो? किसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो? जैस कैश के थ्रू, तो वो सबब हुआ ना। अब इसी तरीके से अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, लाइक आप ऐसे कर लो
कि अब मैं अब ये ऑफलाइन वे में बताऊंगी, ऑनलाइन में भी, ठीक है, कि ऑफलाइन कैसे करते हैं, ऑनलाइन कैसे करते हैं। अब आपके पास एक ब्रोकर है, हमारे पास ब्रोकर क्या होगा, फॉरेक्स, हमारे पास फॉरेक्स ब्रोकर नहीं है, ये ट्रेडिंग है। लेकिन हमारे पास जो ब्रोकर है वो क्या होगा, वो होगा एक्स नेक्स, फॉरेक्स के लिए, ठीक है, क्रिप्टो के लिए, स्टॉक मार्केट, स्टॉक ट्रेडिंग के लिए। हमने एक्स नेक्स पकड़ ली, ये एक ब्रोकर है, ये एक ऐप है, नीचे आई थिंक आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा, ये वाला जो है ना, ये है एक्स नेक्स, ठीक है। एक्सनेस पे जब हम जाएंगे ना, तो क्या होगा वहां पर, अब ये ब्रोकर है ना, वहां पर बायर्स भी होंगे, सेलर भी होंगे। आप लोगों को नजर आ रहे होंगे कि भाई ये बंदा चीज खरीदने, ये इतने इतने चीज जो है ना खरीदने आया, ये बेचने आया। अब आप लोगों के पास डॉलर्स हैं, आप लोगों ने डॉलर्स बेचने हैं, आप लोगों ने डॉलर्स बेचने हैं। अब आप लोगों को एक लिस्ट नजर आ रही है कि भाई ये सारे बायर्स बैठे हुए हैं, सारे के सारे बायर्स बैठे हैं। और ये ट्रेडिंग ऐसी ट्रेडिंग होती है। अब आप लोग के मन में ये सवाल ना आए कि भाई वहां पर अगर बायर्स हुए ही ना तो, ऐसा नहीं होता, कभी भी दुनिया में, जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होगा आपके। किसी वक्त पे, किसी सेकंड पे, किसी घंटे में, किसी दिन में, किसी साल में आप ओपन करके देख लो, आपको बायर एंड सेलर्स नजर आएंगे। अगर ये रुक गया, समझो दुनिया ही रुक गई। जिस दिन दुनिया खत्म होगी ना, उस दिन बाइंग एंड सेलिंग खत्म होगी, ठीक है। ये जो ट्रेडिंग होती है ना, इस ट्रेडिंग के ऊपर ये ब्रोकर के साथ पूरी दुनिया जुड़ी होती है, पूरी दुनिया, हर हर मुल्क की एक ना एक कंपनी, एक एक नहीं बल्कि कई कंपनीज ब्रोकर के साथ जुड़ी होती है। इंशाल्लाह वो हम आप लोगों को आगे आगे बताते जाएंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने वो किया, हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों ने 50,000 सेल करने हैं, क्या, हम लोगों ने $50,000 सेल करने हैं, ठीक है। अब हमने उसको कह दिया कि भाई ब्रोकर को हमने कह दिया, यानी कि एक्स एक्स को हमने कह दिया, एक्सनेस को हमने कह दिया कि हम लोगों ने पर डॉलर जो है ना, डॉलर की कीमत क्या है, 290 है, यानी कि 290 रुपया। हमने कहा कि हमने ये बेचने हैं 200, यानी कि 298 या 300 के। अब ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर उसको बेचेगा 302 रुपए का, 303 रुपए का, 306 रुपए का। अगर हम बेच रहे हैं, मतलब हम कह रहे हैं कि भाई मुझे 298 रुपए का बेचना है, तो वो 300 रुपए का बेच के ऊपर दो जो है ना वो परसेंट अपने खुद रखेगा, यानी कि उसमें से हाफ अपनी कमीशन ऊपर से बचा लेगा, अपनी कमीशन रख लेगा, और बाकी जो आपकी रिक्वायरमेंट थी ना कि मुझे इतने बेचने, वो उतने कितने पूरे पैसे आपको दे देगा, सही है। तो ये क्या हुआ, ये ब्रोकर ने अपना काम किया। आप लोगों ने ब्रोकर के साथ जाके बाइंग एंड सेलिंग का काम करना है। हम लोगों ने तिजारत किस तरीके से करनी है, हम लोगों ने सस्ते में डॉलर खरीदने और महंगे में डॉलर बेचने हैं, जैसे कि ब्रोकर ने किया। ब्रोकर ने हमसे डॉलर खरीदे 298 के, उसने आगे बेच दिए 302 के, 302 के। तो आप लोग खुद सोचो, 50,000 अगर डॉलर है, पर डॉलर वो बंदा कितने कमा रहा है, सिर्फ दो, 1 मिनट भी नहीं लगता पेमेंट सेंड करने में। आप लोग इस चीज को समझते होंगे, 1 मिनट नहीं लगता मनी ट्रांसफर करने में, कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी, बैंक टू बैंक, ठीक है, 1 मिनट नहीं लगता। तो उसने कितने पैसे कमा लिए। अब ये काम करेंगे हम, ओके। हमने ब्रोकर के साथ जुड़ जाना है, हमने चीजों को खरीदना है, हमने चीजों को बेचना है, सही है। अब ये फंडामेंटल ट्रेडिंग और टेक्निकल ट्रेडिंग मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि हम लोगों ने कौन सी करनी है, हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है, जिसको हम कहेंगे टेक्निकल ट्रेडिंग। हमने टेक्निकल ट्रेडिंग करनी है। फंडामेंटल ट्रेडिंग क्या है और टेक्निकल ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग के 2 टाइप्स होती है। पहले मैंने आप लोगों को बताया ना, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, ठीक है। एक ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, एक ऑफलाइन ट्रेडिंग होती है। अब ये जो टेक्निकल ट्रेडिंग जो फंडामेंटल है ना, इसको ऑफलाइन ट्रेडिंग कहा जाता है, हालांकि कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन भी चलती है, यानी कि इसमें न्यूज़ वगैरह होती हैं। और टेक्निकल जो होती है ये ऑफलाइन चलती है फंडामेंटल, और टेक्निकल ऑनलाइन चलती है। फंडामेंटल में आपने कंपनी के साथ काम मिलके करना होता है, लाइक आप लोगों को नीचे नजर आ रहा होगा, ठीक है। आप लोगों ने कंपनी के साथ मिलकर काम करना होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंपनी जो है उसकी क्या न्यूज़ चल रही है,
ठीक है, कंपनी की क्या न्यूज़ चल रही है, कंपनी में इस टाइम सूद वगैरह तो नहीं चल रहा कंपनी में, ठीक है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, उसके बाद कंपनी कमा कितना रही है, कंपनी चल कब से रही है, कंपनी बनी कब, ठीक है, और ये कंपनी का ओनर कौन है, ये सारी जो चीजें होती हैं ये न्यूज़ होती हैं, ये फंडामेंटल होते हैं। और आप जब एक कंपनी के साथ मिलके काम करते हो, आप एक कंपनी के साथ मिलके काम करते हो, तो आप लोग वो फंडामेंटल कर रहे हो, ठीक है। और जब आप ब्रोकर के साथ मिलके कर रहे हो तो वो क्या है, टेक्निकल है। आपने मोबाइल में सिंपल दुनिया के किसी कोने में बैठ के, फंडामेंटल में ये होगा कि लाइक आपने खुद को अंदर पेश करना होता है, ठीक है, आपने खुद को अंदर पेश करना होता है। लेकिन टेक्निकल में ये होता है कि बस आप पता ही नहीं, आपको कोई जानता ही नहीं। अब ब्रोकर है ना, ब्रोकर, आपको पता ही नहीं कि पीछे ब्रोकर कौन बैठा हुआ है, उसकी शक्ल कैसी है, उसका नाम क्या, कुछ भी आप लोगों को नहीं पता। लेकिन बस मुआयदा हो गया सिर्फ 2-4 बटनों पे। तो टेक्निकल में हम क्या करेंगे, हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए, हम लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट का इस्तेमाल करते काम करेंगे, हम गोल्ड पे काम करेंगे, हमने इसको खरीदना है, हमने इसको बेचना है। और जब आप लोग ये चीज सीख जाओगे ना, तो उनको मजा आ जाएगा कि भाई मतलब दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जैसे ये बिजनेस है, दुनिया का कोई बिजनेस नहीं है ऐसा, सही है। हम लोगों ने टेक्निकल ट्रेडिंग करनी है, हम लोगों ने एक्सनेस पे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, एक्सनेस हमारा ब्रोकर होगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है हम लोगों ने, और ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है। इन चीज़ों का सिंपल सा आप लोगों को पता चल गया। इसके अलावा इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाकी जितनी बातें होंगी वो होंगी कल क्लास में। अभी छोटी सी मैं आप लोगों को एक और बात बताने वाली हूँ, वो ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों ने एनालाइज करना है मार्केट को, हम लोगों ने मार्केट को समझना है, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट में प्राइस बढ़ कब रही है, कम कब हो रही है। जब प्राइस कम हो रही है तब हम लोगों ने चीज़ खरीद लेनी है, जब प्राइस बढ़ रही है तब हम लोगों ने चीज़ क्या कर लेनी है, बेच देनी है। तो ये कब आप लोगों को पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सीखते जाएंगे डे टू डे। आप लोगों ने बस सिंपल सी चीज़ करनी है, लिखना नहीं भूलना आप लोगों ने। अभी जो जो चीज़ें क्लास के अंदर चल रही थी आप लोग उसको सीखो, ठीक है। वीडियो आप लोग देख रहे हो, बैक बैक दोबारा बैक कर लो, नहीं समझ आई दोबारा वीडियो जाके देख लो, फिर ना समझ आए फिर दोबारा जाके देख लो, सही है। और टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के, ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स है वो पहले मेरी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हो कि ट्रेडिंग के 6 टाइप्स है, ठीक है। और हम लोग किस पे वर्क करने वाले हैं वो भी सारा मैंने पीछे बता रखा है। और आई थिंक वो बाइनरी पे हम लोगों ने बताया था, उसका ऐप ओपन हुआ हुआ था, उसकी वेबसाइट जो है वो ओपन हुई हुई थी। लेकिन वो जो टाइप्स है ना वो ट्रेडिंग में ही इस्तेमाल होती है, वो सिर्फ ब्रोकर में नहीं, ट्रेडिंग में इस्तेमाल होती है कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपल कौन सी ट्रेडिंग करनी है वो आप लोग पहले जाके लाजमी देख लीजिएगा वीडियोस। जिस जिस बंदे ने भी ये वीडियो देखी है ना, उसके देखने का कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप वीडियो वो जाके नहीं देखेंगे। या फिर ये देख ली और वो नहीं देखी, पहले ये देख ली वो दोबारा जाके देखो, ठीक है। और अगर अभी आप लोगों ने शुरू ही की है तो आप लोग फिर भी जाके वो वीडियो पहले देखो और फिर आके ये वीडियो देखिएगा। या फिर चलो ठीक है ये भी देख लें तो बेस्ट है, लेकिन इन चीज़ों को भूलना नहीं, आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर ये चीज़ें बिठा के रखनी है, बिठा के रखनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाबी आप लोगों का मुकद्दर बनेगी, हमारा साथ आप लोगों के साथ रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है। हमारा साथ आप लोगों के साथ रहेगा, हम लोग आप लोगों को जीरो टू हीरो बनाएंगे। जाना आप लोगों ने उस रास्ते की तरफ खुद है। सड़क के ऊपर लगा हुआ साइन बोर्ड सिर्फ आपको बताता है कि भाई रास्ता ये ठीक है, ये ठीक है। एक तरफ साइन बोर्ड लगा हुआ, दो तरफ रास्ते जा रहे हैं, एक दाईं तरफ रास्ता जा रहा है, एक बाईं तरफ जा रहा है, ठीक है। और वो बता रहा है आपको, बोर्ड बता रहा है कि भाई ये रास्ता खतरनाक है, ये रास्ता ठीक है। अगर आप खतरनाक रास्ते की तरफ जाओगे तो आप लोगों को, आप समझते हो कि परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, लेकिन अगर उसकी मान जाओगे, उसी रास्ते की तरफ जाओगे, तो आप लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई अगर आप लोग, अब यहाँ पे एक और बात कहना चाहूंगी कि भाई अगर आप लोगों को नजर आ रहा है कि हाँ यूट्यूब पे ट्रेडिंग की वीडियोस भरी पड़ी है, यूट्यूब भरा पड़ा है, किसी की भी जाके देख सकते हो। लेकिन मैं इसमें कोई मना नहीं किसी को कर रही, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान बताऊं क्या होगा,
हर बंदे का बयान करने का तरीका, हर टीचर का समझाने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, कम्युनिकेट करने का तरीका, ये सबकी डिफरेंट होती है। हर बंदे का डिफरेंट होता है। अब जब आप लोग हर बंदे को देखने लग जाओगे ना, आप लोगों को समझ नहीं आएगी चीज की, समझ नहीं आएगी। जिसकी तरह बनना चाहते हो सिर्फ उसको सुनो, जिसकी तरह बनना चाहते हो सिर्फ उसको सुनो, ठीक है। तो आप लोगों ने, मैं सिर्फ इतना आप कहना चाहूंगी, ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है। इधर उधर अगर मुझे को फिरता नजर आ गया, मैंने अपने पास नहीं रखना भाई, जाके देख सकते हो, मना कोई नहीं, लेकिन मेरे पास ऐसे बच्चे की जगह नहीं है। बस हम सिर्फ उस बच्चे को लेकर चलेंगे जो मुखलिस रहेगा, हम सिर्फ उस बच्चे को लेकर चलेंगे जो हमारे साथ सच्चे दिल के साथ चलेगा, ठीक है। हमारे पास मुखलिस बंदे की जगह है, मुनाफिकों की, गद्दारों की हमारे पास कोई जगह नहीं है। इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी, सिखाते रहेंगे हम आप लोग, एक एक चीज सिखाएंगे, स्ट्रेटजी कैसे यूज करनी है, उस पर टेस्टिंग कैसे करनी है, मनी को कैसे मैनेज करना है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। मार्केट से रिलेटेड सारा कुछ आप लोगों को बताएंगे हम। जगह जगह फिरोगे, धक्के खाओगे। दो बेड़ियों का सवार हमेशा डूबता है, तो सोचो जब 10 पे पाँव रखोगे तो क्या हाल होगा। एक के साथ रहो, मुखलिस होकर रहो, कामयाबी मिलेगी, ठीक है। वीडियोस देखो, इंशाल्लाह लर्निंग करो। किसी चीज़ की समझ ना आए तो नीचे आप लोगों को नंबर दिया गया है, मिल गया डिस्क्रिप्शन के अंदर, नीचे टीम का नंबर दिया गया है, ठीक है। आप लोग टीम से रब्ता कर सकते हो, टीम आपको गाइड कर देगी। अगर कोई अननोन पर्सन है, ठीक है, अगर हमारी टीम के, तो उसके पास मेरा नंबर भी होगा, मेरी टीम का नंबर भी होगा। उसके अलावा अगर कोई अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहता है, नीचे लिंक दिया गया है, कोटेक्स का भी, फोरेक्स का भी, उसके बाद बाइनेंस का भी, ठीक है। और इस तरह और भी काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स वगैरह हैं, जिसमें किसी पर वो अकाउंट वगैरह अपना बनाना चाहता है, उसको नहीं पता कि वो अकाउंट कैसे बनाना है, उस पर भी हमारी वीडियोस होंगी, ठीक है। तो आप लोग जाके देख सकते हो कि आप लोगों ने एक्स नेस पे अपना अकाउंट कैसे वेरीफाई करना है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कोडेक्स पे कैसे करना है, उसके बाद बाइनेंस पे कैसे क्रिएट करना है, वो भी आप लोग वीडियोस देख सकते हो। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी खास ख्याल रखिएगा, बढ़ते रहें। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, प्लीज पीछे मत हटिएगा। आप लोगों में से कोई भी एक पीछे हट गया ना, समझो उसने अपनी किस्मत को ठुकरा दिया। आप लोग अपनी किस्मत को खुद ठुकराओगे, खुद धकेल रहे हो। अगर खुद के साथ अभी लड़ जाओगे तो कोई भी इंसान आपके साथ लड़ नहीं सकेगा। खुद के साथ अगर लड़ जाओगे, अगर खुद के साथ नहीं ना लड़ सकते, पूरा जमाना आपके खिलाफ खड़ा होकर आपसे लड़ेगा और आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकोगे। जो इंसान खुद पे हाकिम बन गया, जो खुद के साथ मुकाबला कर गया, जो अपने नफ्स के साथ मुकाबला करते हुए जीत गया, उससे सारी दुनिया जीत गई। और जो अपने अंदर की दुनिया ना जीत सका, वो किसी एक बंदे से भी नहीं लड़ सकता, कामयाबी खाक मिलेगी उसको। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।